नमस्कार। तो चलिए आज सफर करते हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार की कहानी का। ये एक ऐसी कथा है जिसमें ब्रह्मांडीय बाढ़ है, चोरी हो चुका ज्ञान है और एक दुनिया है जो विनाश की कगार पर खड़ी है। ये सवाल जितना गहरा है उतना ही इस कहानी के दिल के करीब है, क्योंकि यहाँ चुनौती एक नहीं बल्कि दो हैं। एक तो है भौतिक बाढ़ और दूसरी है अज्ञानता की आध्यात्मिक बाढ़। देखिए, यहाँ बात किसी आम तूफान की नहीं हो रही है। प्रलय का मतलब है एक युग का अंत, एक कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह, जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए एक दिन खत्म होता है और एक लंबी रात शुरू होती है। तो मुश्किल दोहरी थी। एक तरफ तो पूरी सृष्टि पानी में डूबने वाली थी और दूसरी तरफ घोड़े के सिर वाले राक्षस हयग्रीव ने सृष्टि का सारा ज्ञान यानी पवित्र वेदों को ही चुरा लिया था। और इसी कहानी के नायक हैं राजा सत्यव्रत। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी लगने वाली घटना एक बहुत बड़ी दिव्य मुलाकात की वजह बन जाती है। भागवत पुराण के अनुसार ये कहानी हमें ले चलती है द्रविड़ देश, जहां राजा सत्यव्रत का राज था। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे, जो कृतमाला नदी के किनारे सिर्फ पानी पीकर कठोर तपस्या कर रहे थे। और एक दिन जब सत्यव्रत जल तर्पण कर रहे थे, तो अचानक उनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आ गई और उस मछली ने राजा से रक्षा की गुहार लगाई। उसने मत्स्य न्याय का डर जताया, जहां बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। राजा की दया का ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसका नतीजा एक ऐसा खुलासा जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा, क्योंकि उस मछली की असलियत धीरे धीरे सामने आने वाली थी। उस मछली का बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा ने उसे अपने कमंडल में रखा तो वो रात भर में ही इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। फिर उसे कुएं में डाला तो कुआं छोटा पड़ गया, तालाब में डाला तो पूरा तालाब भर गया, और आखिर में जब समुद्र में छोड़ा तो वो बढ़ती ही चली गई, एक विशालकाय रूप ले लिया। अब राजा सत्यव्रत पूरी तरह हैरान थे, लेकिन वो समझ चुके थे, ऐसी माया तो सिर्फ भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। उन्होंने फौरन ही उनके आगे सर झुका दिया। और तब मत्स्य रूपी विष्णु ने अपने दिव्य मिशन का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 7 दिन के अंदर एक भयंकर बाढ़ आएगी जो सब कुछ डुबो देगी, और उन्होंने जीवन और ज्ञान को बचाने का पूरा प्लान सत्यव्रत को सौंपा। तो अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। वो ब्रह्मांडीय महासागर की एक ऐसी सवारी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। 7वें दिन प्रलय के बादल गरजे और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरी पृथ्वी एक महासागर बन गई। सत्यव्रत ने ऋषियों, जानवरों और सारे बीजों के साथ नाव पर बैठकर इंतजार किया, और फिर वो प्रकट हुए, एक सींग वाली विशाल सुनहरी मछली। लेकिन ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक चलती फिरती पाठशाला थी। उस महासागर की लहरों के बीच मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत और ऋषियों को वो परम ज्ञान दिया जो आगे चलकर मत्स्य पुराण कहलाया। तो अब जब तूफान थम गया है, देखते हैं कि इस अवतार की विरासत क्या रही और कैसे जीवन और ज्ञान को बचाने का वो दोहरा मिशन पूरा हुआ। प्रलय जब खत्म हुई तो मत्स्य भगवान ने उस नाव को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर सुरक्षित पहुंचा दिया, और वो जगह कहलाई नौबंधन, यानी नाव का बंधन। यहीं से एक नए युग की, एक नई दुनिया की शुरुआत होनी थी। तो अगर हम देखें तो मत्स्य अवतार के 2 बहुत बड़े मकसद थे। पहला, जिंदगी को बचाना, यानी राजा सत्यव्रत, सप्तर्षियों और सभी जीवों के बीजों को उस महाप्रलय से निकालना, और दूसरा, ज्ञान को बचाना, यानी हयग्रीव राक्षस को मारकर वेदों को वापस ब्रह्मा तक पहुंचाना। ये कहानी भी जानते हैं समय के साथ साथ विकसित हुई है। अगर हम पुराने ग्रंथों में देखें, जैसे शतपथ ब्राह्मण, तो वहाँ एक दिव्य मछली का जिक्र है, पर वो कौन है ये साफ नहीं है। फिर महाभारत में उस मछली को प्रजापति ब्रह्मा का रूप बताया गया, और आखिरकार पुराणों में आकर ये कहानी पूरी तरह से भगवान विष्णु के पहले अवतार के तौर पर स्थापित हो गई। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी जल प्रलय की कहानियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिलती हैं। चाहे वो बाइबल में नूह की कहानी हो या मेसोपोटामिया में उतन-पिश्तिम की। नायक हैं, नाव है, दिव्य मदद है, काफी कुछ मिलता जुलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, ज्यादातर कहानियों में बाढ़ को इंसानों के पापों की सजा के तौर पर देखा जाता है,
पर हिंदू कथा में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रलय कोई सजा नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के बनने बिगड़ने के एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा है, एक तरह का रीबूट। तो मत्स्य अवतार का मतलब सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा गहरा है। एक तरह से ये पानी में जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति और उसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की जीत की कहानी है। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस दौर में जहां हम हर पल बदलाव और इन्फॉर्मेशन की बाढ़ का सामना कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा जरूरी ज्ञान है और वो कौन से जीवन के रूप हैं जिन्हें हमें आने वाले कल के लिए बचा कर रखना होगा।